एंटी करप्शन टीम के हाथे चढ़े राजस्व निरीक्षक बशीर आलम। खबर कुशीनगर से है। कुशीनगर में कप्तानगंज तहसील में कार्यरत राजस्व निरीक्षक बशीर आलम द्वारा क्षेत्र के ग्राम सोहरौना निवासी ब्रह्मदेव पांडे की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने आज रंगे हाथों घूस लेते हुए पकड़ा और गिरफ्तार कर रामकोला थाने ले गई। मिली जानकारी के अनुसार कप्तानगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम सोहरौना निवासी ब्रह्मदेव पांडे विगत 1 साल से अपनी जमीन की पैमाइश के लिए कानूनगो का चक्कर लगा रहे थे और उसे पैमाइश करने की बात कह रहे थे, परंतु कानूनगो द्वारा पैसे की मांग की जा रही थी। पैसा नहीं मिलने पर रोज नए बहाने बनाकर मामले को टरकाया जा रहा था। इस बीच इससे आजिज आकर ब्रह्मदेव पांडे ने एंटी करप्शन टीम से संपर्क किया और जमीन की पैमाइश के लिए कानूनगो द्वारा घूस मांगने की शिकायत किया। इस मामले पर एंटी करप्शन की टीम ने शिकायतकर्ता के आरोपों पर जांच के लिए पहुंचे और उसे रंगे हाथ घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही रामकोला थाने में कराया गया। जमीन के प्रकरण में आए दिन राजस्व कर्मियों द्वारा इस तरह की घटनाओं से सरकार की किरकिरी होती नजर आ रही है और वह राजस्व कर्मी आम जनता के साथ किसानों को परेशान करने में जुटे हुए हैं। राजस्व निरीक्षक की गिरफ्तारी के बाद तहसील के कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं लेखपाल सुबोध एवं मुकुट बिहारी ने बताया कि एंटी करप्शन की टीम 2 घंटे से एक कमरे में बंद करके राजस्व निरीक्षक को हल्कान परेशान कर रही है। एंटी करप्शन टीम को इस प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं मिला है और न ही उनकी उंगलियों पर किसी प्रकार के केमिकल के निशान ही पाए गए हैं। बावजूद उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार एंटी करप्शन टीम के द्वारा किया जा रहा है और हम सभी से बात भी नहीं करने दिया जा रहा है। संवाददाता उमर फारूक की रिपोर्ट। कैसे का भइल रहल है और आज का कार्रवाई भइल है? ये घटना जो है कप्तानगंज थाने की है, अरे मतलब तहसील का है। इसमें हम साल भर के पहले इनको कानगो साहब को बस समझ रहे हैं कि पैसा 18,000 दे दिए थे कि हमारा पैमाइश कर दिए, 20,000 मांग रहे थे। हम कहें कि जिस दिन हमारा चेक आप फाइनल करिएगा साल भर से कि हमारा जिस दिन आप फाइनल कर दीजिएगा उसी दिन हम आपका पैसा 2,000 वो भी दे देंगे। तो ये एक दिन नापने के लिए गए, 6 डिसमिल हमको कम नाप के दे रहे हैं। हमने कहा कि फिर जब साल भर की पैमाइश है, साल भर की पैमाइश है, आप 6 डिसमिल कम क्यों दे, हमको फील्ड बुक दे दीजिए। तो साल भर से न फील्ड बुक दे रहे हैं न कुछ, बस करते 1 हफ्ते के बाद आइए, 1 हफ्ते के बाद आइए। जब मैं तंग आ गया तो करप्शन विभाग में गया और अपनी शिकायत की कि सर ऐसे ऐसी हमारे ऊपर बीत रही है, 6 डिसमिल हमको कम दे रहे हैं। करप्शन विभाग हमको बताया कि ऐसे ऐसे आपको कार्रवाई करनी है, जब आप कार्रवाई कर देंगे तो हम ये कार्रवाई आपको। इसके पहले आप किसी अधिकारी के पास भी गए थे कि हमको 6 डिसमिल कम कर दें? एसडीएम को 2 बार 3 बार दरखास्त दिया। वर्तमान एसडीएम को एसडीएम महोदय आदेश भी दिए हैं और आदेश देने के बाद 2 बार चढ़वा, एक बार हाथ से नहीं लिए, दोबारा 2 बार चढ़वा करके जाकर पर चढ़वा करके दिए हैं और उसके बाद भी ये कोई कार्रवाई, बस 8 दिन के बाद आओ। अब सबका रोपण ही हो रहा, हम 8 दिन के बाद क्या? कितना दिनों से लंबित था मामला? 1 साल के पहले इनको पैमाइश का आज क्या हुआ है? फाइल ले लिए हैं। आज क्या हुआ है? आज यही हुआ है कि बुलाए हैं कि हमको 5,000 रुपया दीजिए और जब वो पैसा दिया गया है तो विभाग साथ थे, इनको अरेस्ट कर लिया। किसी प्राइवेट लड़के को भी लाए हैं क्या? किसी और लड़के को भी लाए हैं लोग? नहीं, उन्हीं का आदमी है वो, मुंशी अगर होते हैं। आपका नाम? ब्रह्मदेव पांडे। थैंक यू थे जी। और वहाँ जब बैठे थे तो लोग आए, पांडे जी हैं वो आए हैं, बहुत प्यार से पांडे जी कहें बैठिए आइए, और तो कानगो साहब भी कहें आइए, पांडे जी बैठते हैं। तो वहाँ पांडे जी क्या किए हैं, पैसा निकाले हैं जेब से और लगे हैं कहने कि पैसा रखिए पैसा रखिए, जबकि पैसा कानगो द्वारा चाहे किसी भी द्वारा पैसा नहीं पकड़ा गया, अपने हाथ से रद्द नहीं किया गया है। बगल में एक लड़का था, पता नहीं कहाँ कराने वाला था, वह पैसा पकड़ा, उसको उन्होंने लेन देन किया है, जबकि कानगो और लेखपाल द्वारा किसी तरह की कोई पैसा नहीं पकड़ा गया है। एंटी करप्शन टीम ने कहीं न कहीं ज़बरदस्ती कर रही थी कि आप पकड़िए और उस करके और उनको लेकर के उठा के आइए। यही सत्य है, ना ही उनसे पैसा मांगा ना ही कुछ कहा गया। वह ज़बरदस्ती पैसा दे रहे थे गिन करके, और बगल में कोई लड़का पता नहीं कहाँ का था, उसको उन्होंने पैसा दे रहा था। क्या वो लड़का एंटी करप्शन टीम के हाथ लगा है या फिर वो चला गया है? वो लड़का शायद है कि क्या कर रहा है नहीं जान रहा है, शायद है यहाँ पे, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी इस तरह की नहीं। आपका नाम? जो हमारे संबंध सही है नहीं भाई। आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम सुबोध है, ठीक है ना।
तो एंटी करप्शन ने कार्रवाई की है लेखपाल पे, तो लेखपाल संघ के लोग यहाँ पे क्या है कानून गो पे, तो क्या है ये मामला? अभी जैसे हम तहसील में थे थोड़ी देर पहले हमको पता चला है कि इस घटना हुई है कि एंटी करप्शन वालों ने हमारे कानगो को, मैं लेखपाल संघ का पूर्व अध्यक्ष मुकुट बिहारी। क्या हुआ है मामला? तो जब पता चला है कि एंटी करप्शन वाले आए हैं तो हम लोग तुरंत पहुँचे हैं मौके पर, लेकिन पहुँचने से पहले एंटी करप्शन की टीम ने कानगो साहब को उठा लिया है ज़बरदस्ती। वहाँ के आसपास से जो लेखपाल से उनसे वार्ता हुई बताया गया है कि किसी ने पैसा छुआ नहीं। हम लोग कप्तानगंज से सीधे रामकोला थाने पर आए हैं। अंदर जा करके एंटी करप्शन टीम से हमने बोला है कि मैं अपने स्टाफ से मिलना चाहता हूँ, उन्होंने अनुमति दी है। अध्यक्ष और मंत्री जाके कानगो साहब से मिले हैं, वार्ता भी हुई है। कानगो साहब ने साफ कहा है कि मैंने पैसा नहीं लिया, उन्होंने भी इनकार किया पैसा अगर नहीं लिया, लेकिन बात तो हुई है, मोबाइल पे रिकॉर्डिंग है, बात हुई है कि पैसा लेन देन का रिकॉर्डिंग हुआ है। तो हमने इस पर भी कहा है कि ये रिकॉर्डिंग का मालिक आप नहीं है, हमारा डीएम और एसडीएम। अगर रिकॉर्डिंग होता है तो हमारा डीएम या एसडीएम उसको पनिशमेंट देगा, सस्पेंड करेगा, जो करेगा। आप ज़बरदस्ती क्यों उठा लाए हैं? तो उन्होंने संख्या बल उनकी, हम लोग 2 लोग थे, वो लगे हैं अंदर डराने धमकाने कि तुम हमको समझाओगे, तुम हमको बताओगे, इस टाइप के कहकर धमकाने लगे हैं लोग। लेकिन मेरे कानून साहब बेकसूर, उन्होंने स्वयं कहा है कि और लड़का बैठा हुआ है जिसने पैसा लिया है। अब प्राइवेट आदमी की गवाही अगर आप मानते हैं, वो कुछ भी कह सकता हो सकता उन लोगों को चढ़ा के लाए हो, उन्हीं का आदमी हो। लिखा पढ़ी हो रही है जो है। सर उनके पास से रिश्वत को 5,000 रुपये मिले। नहीं 3 घंटे से अगले से पूछताछ चल रही है। पूछताछ नहीं चल रही, लिखा पढ़ी बंद कमरे में लिखा पढ़ी हो रही। उनके भाई को मिला दिया गया, उनके वकील साहब को मिला दिया गया उनसे। इस दौरान उसको कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह कुछ दिया गया है? मेडिकल ट्रीटमेंट होगा, जो है उनका मेडिकल होगा। मतलब आप लोग उससे बंद कमरे में पूछताछ करते रहेंगे? बंद कमरे का मतलब नहीं है, बंद कमरे में लिखा पढ़ी हो रही है। जो है आपके वकील साहब, आपके भाई के, उनके भाई से मिलाया गया, उनके जो है उनके वकील साहब को मिलाया गया। अच्छा, एक प्राइवेट लड़के को पकड़ा गया है, उसके गार्जियन का कहना है कि बाइट देने के मतलब अधिकृत नहीं, हम बाइट नहीं देंगे। ये कह रहा है, आपको बता रहे हैं, क्योंकि और लोग हैं, और लोग हैं, कहना है कि वो जो है सब अपने काम नहीं, कहने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है, कहने के लिए कोई कुछ भी कर सकते हैं। कोर्ट में आई, हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य हैं। वो नहीं सर 2 मिनट में उठाए नहीं बनाया जाएगा। झूठ बोल रहे हैं आप जो है। सुनिए मेरी बात, इसको बंद कर लीजिए। आप शिकायतकर्ता से आप बाइट ले सकते हो, शिकायतकर्ता का बयान आप ले सकते हो। हम बाइट नहीं दे रहे हैं। नहीं, आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि झूठा, मतलब बेकसूर आदमी को आप लेके आए, आप पे आरोप लग रहा है, इसलिए आपका पक्ष लेना जरूरी है। कोई भी किसी की कुछ चीजें संदेह वीडियो दिखाइए ना, कैसे दिखा सकते हैं?